क्या चीज होता है उसी के बारे में हम आज आपको बताएंगे। शून्य आप लोग नहीं समझते होंगे क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो। शून्य का क्या मतलब है मैं आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगी, ठीक है? तो आप लोग शून्य या जीरो को समझने के लिए तैयार हो? ठीक है, तो चलते हैं, समझते हैं। शून्य की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सपोज दैट एक लड़का है अनुराग, इधर आओ बेटा, ये अनुराग है। इसके सर पर हमने जो है ये एक टोकरी लिया है और टोकरी में 3 लड्डू रख दिया है और ये सर पर रख करके लेके जा रहा है और ये जा रहा है। इस टोकरी में से एक लड्डू क्या हो गया? गिर गया। तो एक लड्डू जब गिर गया तो अब टोकरी में कुल कितने लड्डू बचे? 2 लड्डू बचे, ठीक है। फिर इसके सर पे हमने रख दिया। फिर हमने कहा कि अनुराग इसको अपने घर पर ले जाओ। तो ये थोड़ा और तेज चलने लगा, तेज गति से चलने लगा। तो जब तेज गति से ये बच्चा जो है चलने लगा तो इसके टोकरी में से एक लड्डू पुनः जो है नीचे गिर गया। एक लड्डू क्या हो गया? पुनः नीचे गिर गया। तो अब इसकी टोकरी में कुल कितने लड्डू बचे? 1। तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा अनुराग, अब एक लड्डू को तुम अपने घर ले जाओ। तो ये सर पर रख करके उस एक लड्डू को तेजी से दौड़ करके घर ले जाने लगा। जब तेजी से ले जाने लगा तो ये लड्डू भी उछल करके क्या हो गया? नीचे गिर गया। तो जब एक लड्डू भी नीचे गिर गया तो अब इस टोकरी में कुल कितने लड्डू बचे? एक भी लड्डू नहीं बचे, अर्थात कितने लड्डू बचे? 0। और 0 को हम कैसे लिखते हैं ये आप देख लीजिए। इस आखिरी वाले टोकरी में अब एक भी लड्डू नहीं बचे, अर्थात 0 लड्डू बचे। 0 को हम इसी तरह से लिखते हैं। बात समझ में आ गई? ये है 0 की अवधारणा। 0 का मतलब एक भी नहीं, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है? तो आप समझ गए? इसी 0 की अवधारणा को समझने के लिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल पेश कर रही हूँ। जैसे देखिए, बढ़ जाओ बेटा, चलो। जैसे देखिए मेरे हाथ में कितने पेन हैं? 4 पेन हैं। इस 4 पेन में से मैंने एक पेन उठाकर मेज पर रख दिया। अब मेरे हाथ में कुल कितने पेन बचे बेटा? खड़ी हो जाओ। कितने बचे? 3। बहुत अच्छे, ताली बजा दो इसके लिए। अब इस 3 पेन में से मैं एक पेन पुनः उठा करके इस मेज पर रख दी। तो अब मेरे हाथ में कितने पेन बचे? निदेश बताएगा। निदेश 2 पेन बचा। अब मैं इस तीसरे पेन को भी उठा करके नीचे रख दी। अब मेरे हाथ में कितने पेन बचे? 1। अब मैं इस आखिरी पेन को भी अपने हाथ में से उठा करके मेज पर रख दे रही हूँ। अब मेरे हाथ में कुल कितने पेन बचे? 0। 0 मतलब एक भी पेन नहीं बचे। जब हमारे हाथ में एक भी पेन नहीं बचे तो हम उसको क्या कहेंगे? 0। एक भी नहीं का मतलब क्या होता है? 0। और 0 को हम कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं, ठीक है? यही है 0 की अवधारणा। और दूसरी चीज, 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ। आप 1 से 9 तक की संख्या को कैसे जानेंगे कि ये 1 है या 2 है या 3 है या 9 है? तो कोई भी चीज कितनी संख्या में रहे तो उसको आप 1 बोलोगे, या कोई भी चीज कितनी संख्या में रहे तो उसको आप 9 बोलोगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे देखिए, यह एक बॉल है। बॉल की संख्या कितनी है? 1। तो हम इसको अंक में 1 लिखेंगे और हिंदी में क्या लिखते हैं? 1। इसी तरह से हम 2 बॉल का चित्र बनाएंगे। तो इन बालों की संख्या कितनी है? 2। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे? 2। और इसको हिंदी में लिखेंगे 2। द की मात्रा 2। अब देखिए इसमें बालों की संख्या कितनी है बेटा? 3 है। 1 2 3। तो हम
अंक में हम इस तरह से लिखेंगे और शब्दों में हम ऐसे लिखेंगे। इसमें देखिए, इसमें 5 बाल हैं तो अंक में हम 5 लिखेंगे और हिंदी में प पे आधी मात्रा 5 इस तरह से। ये 6 बाल हैं तो अंक में हम 6 लिखेंगे और इसको शब्दों में 6 लिखेंगे। ये 7 बाल हैं, इस तरह से अंक में हम क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे और हिंदी में 7 लिखेंगे। और ये देखिए 8 बाल हैं, इसको अंक में हम क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे और इसको शब्दों में 8 लिखेंगे। और आखिरी में आप देखेंगे कि ये 9 बाल हैं, इसको आप जब काउंट करेंगे, गिनेंगे तो बालों की संख्या कितनी आएगी? 9। तो 9 को हम अंकों में इस तरह से लिखते हैं और शब्दों में इस तरह से लिखते हैं। तो ये था 1 से 9 तक की संख्याओं की